नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है मतलब कि एक गाइडेड वीडियो है ये। डाउनलोड ये है कि आप लोग अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके एक्स के बारे में जानना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो लेकिन आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उनके बारे में जानना चाहते हो। और किसी पर्सन की ऐसे है कि आपके एक्स आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक्स के बारे में डीपर लेवल पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनके माइंड में आपके लिए, या फिर लेकिन रीडिंग आप इसी तरीके से लेंगे। आपके जो पॉइंट्स हैं आप वहाँ पे देख लेना कौन से मैच हो रहे हैं और उसी हिसाब से, है ना, सारी रीडिंग थोपना मत अपने ऊपर। यूनिवर्स, सबसे पहले हम आप लोगों की करंट एनर्जी लेंगे कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी कि रीडिंग को थोड़ा सा रिलेट करने के, रेजोनेट करने के लिए, है ना, मैच करने के लिए। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज पता है, उनके एक्स के बारे में जानने के लिए। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी जो अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं और उनके एक्स उनके बारे में कुछ थॉट रख रहे हैं, उन व्यूवर्स की एनर्जी बताएं कि कैसे है। देखिए, आप लोगों की एनर्जी में ऐसा है कि आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो सकता है फाइनेंशियल लॉस से आप गुजर रहे हो, या फिर मेंटल लॉस तो है ही यहाँ पे, और पार्टनर नहीं है साथ में तो वो भी एक लॉस, अकेलापन आप फील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बर्डन है आपकी लाइफ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रेस बहुत आप ले रहे हो चीज़ों का। फैमिली बनाना चाह रहे हो, आगे बढ़ना तो चाह रहे हो, लेकिन क्या कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है। किसके साथ बनाए ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी किसी पर्सन के लिए ऐसा है कि आप है ना आगे बढ़ना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। और किसी किसी पर्सन के लाइफ में यहाँ पे ये है कि आप टोटली सिंगल हो, कोई न्यू पर्सन आपको मिला नहीं है। दो ग्रुप मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आपको कोई पर्सन मिले हैं, आप उनके साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, और फिर भी आप अभी एक्स के बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, आपका कोई पार्टनर अभी एट प्रेजेंट है, और पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी रही है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन झेला है, बहुत ज़्यादा अकेलापन झेला है। अभी कोई पर्सन आपको मिला है, आप उनके साथ में शादी के सपने देख रहे हो, या फिर उनके साथ में शादी के बातें आपकी चल रही हैं। हो सकता है कि आप शादी करना चाह रहे हो, इसलिए किसी पर्सन को सीख कर रहे हो, ऐसा भी कुछ है। लेकिन आपकी अभी जो लाइफ है ना बहुत हैप्पी है, आप अभी हैप्पी मोमेंट्स जी रहे हो, आप अभी थोड़ा सा खुल के जी रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है आपकी, ऐसा लग रहा है। कोई केयरिंग पर्सन आपको मिला है, आप किसी को केयर कर रहे हो, आप किसी के लिए प्यार फील कर रहे हो, उनके लिए काइंडनेस है आपके माइंड में, मन में, आप उनको हील करते हो, वो आपको हील करते हैं। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, मतलब कि एक फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर यही पर्सन जिनके साथ में आपको शादी करनी है, और वो पर्सन हो सकते हैं कि आपको अभी मिले हैं और आप उनके साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ऐसा कुछ है। तो ये एनर्जी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, और 2 कार्ड्स मुझे लेने हैं आपके लिए।
जस्टिस चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में कि आपने पास्ट में बहुत दुख झेला है, तो जिसकी वजह से अब तो आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिले और आपकी लाइफ और बहुत बेहतरी की तरफ जाए, अच्छी हो जाए। और पास्ट में जो कुछ भी बातें आपके लाइफ में आपके साथ हुई है, ऐसी कोई भी बातें इन फ्यूचर में आपके लाइफ में ना हो, और आप पूरी तरीके से खुश रहो, एनर्जेटिक रहो, हैप्पी रहो, आपकी फैमिली अच्छी रहे, ऐसा कुछ आप अब ये चाह रहे हो, और इसीलिए यूनिवर्स से जस्टिस भी मांग रहे हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो आप अपने पास्ट पर्सन को याद कर रहे हैं ना, तो आप लोगों की भी एनर्जी यहाँ है कि आप लोग चाह रहे हो कि वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर जिन पर्सन की वजह से आपके वो पार्टनर से आपका ब्रेकअप हुआ है, पास्ट के जो आपके पार्टनर हैं उनसे आपका जो ब्रेकअप हुआ है, तो उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ऐसा भी आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, तो मतलब कि एक 2-3 ग्रुप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के, कि आप लोगों की ऐसी वाली एनर्जीज़ है। तो आप लोग देख लेना कि आपके पास्ट के जो पर्सन है तो उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन आप अपने एनर्जी वाइज ही रीडिंग को मैच करा लेना, ठीक है, मैसेजेस उसी तरीके से लेना। मेरे व्यूवर्स के जो पास्ट पर्सन है, एक्स है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। वो अपनी लाइफ में है ना बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ऐसा चिंतित उनका चेहरा मुझे लग रहा है कि क्या करे, कैसे किस तरीके से बैलेंस बिठाए, ऐसी वाली एनर्जी है। आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, होप्स रख रहे हैं अपनी लाइफ में, और पूरी तरीके से टूट कर काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को सही करने के लिए बैलेंस बना रहे हैं। किसी के साथ में उनका कम्युनिकेशन चल रहा है, हो सकता है कि जिनके साथ में उनको बैलेंस बिठाना है, या फिर वो अपनी लाइफ में है ना, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी ले लूँ, किसके सामने कम्युनिकेशन। देखिए, किसी किसी के साथ में ये है कि जो लोग हैं ना, अभी सिंगल हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आपके जो एक्स है वो आपके साथ में कम्युनिकेशन करने के यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब कि सोच विचार कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की सोच रहे हैं, आपके साथ में रिश्ता ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो लोग यहाँ पे लाइफ में आगे नहीं बढ़े हैं, उनके लाइफ में कोई क्रश नहीं है, आप लोगों की लाइफ में कोई क्रश नहीं है, आप लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, और टोटली वही पर्सन पे अटके हुए हो, ऐसे जो लोग हैं यहाँ पे, ऐसे जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके आपके जो एक्स हैं वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में बात करने की उनके थॉट्स चल रहे हैं, आपके साथ में वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी है। मतलब कि जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा था कि आप मेरे व्यूवर्स, आप अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। मैं क्लियरली आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या क्या निकल के आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो ये आप ही के लिए मैसेजेस निकल के आ रहे हैं जो अपने पास्ट पर्सन के बारे में जानना चाहते थे। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आपको ऐसे लगता है कि आपका जो पास्ट पर्सन है वो आपका ट्रू सोलमेट था, तो उनको भी ऐसे ही लगता है कि आपके साथ में रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, यही सोलमेट कनेक्शन है, या फिर यही मीन्स आप ही के साथ में उनकी जो बातें थी वो मैच होती थी, सारा कुछ मैच होता था, सही से रिश्ता जा रहा था। लेकिन
कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हुआ, हो सकता है ये थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे थी, तो वो थर्ड पार्टी की वजह से भी आपका रिश्ता बिगड़ा है, तो उनको भी इस बात का खेद है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, जो मेरे व्यूवर्स हैं आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है कि अपने क्रश के साथ में, या फिर उन्होंने कोई पर्सन देखे हैं उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब कि अभी मेरे जो व्यूवर्स के लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, उनके एक्स के बारे में कुछ बताएं यूनिवर्स। देखिए, आप लोगों की जो एक्स है ना, मतलब कि आप लोग आगे तो बढ़ रहे हो ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में जस्टिस चाह रहे हो कि पास्ट के पर्सन ने जैसा धोखा दिया है वैसे अब धोखा ना मिले, है ना। तो ये वाली जो आप लोगों की एनर्जी थी, तो आपके जो पास्ट पर्सन है वो आपसे कुछ फेवर चाह रहे हैं यहाँ पे। वो अभी भी स्टक है, बहुत डिफ़िकल्ट उनकी सिचुएशन है। वो अपनी लाइफ में रिनोवेशन चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में रीबर्थ की एनर्जी चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनको हेल्प की ज़रूरत है। किस टाइप की हेल्प यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। देखिए, वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टक अभी नज़र आ रहे, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे? क्योंकि उनको है ना कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा है, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। वो है ना किसी के भी बारे में सोचते भी है ना, तो भी वो किसी के साथ में अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे हैं। कन्फ्यूजन है यहाँ पे, उनकी चॉइस गलत हो रही है, और वो पर्सन भी उनको मतलब कि ऐसा है, कुछ प्लान वो कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहा है कुछ भी। वो मतलब उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, इसकी वजह से वो यूनिवर्स से गुहार कर रहे हैं कि यूनिवर्स उनकी लाइफ में एक रिन्यूअल की एनर्जी लाए, और वो भी आगे बढ़ सके, ऐसा कुछ देख पा रही हूँ। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डेथ का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है और जजमेंट मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे है एनर्जी। क्यों नहीं मिलेगा जजमेंट, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। देखिए, उन्होंने आपके साथ में बहुत सिक्रेटिव वो रहे हैं आपके साथ में, उन्होंने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी, उन्होंने हमेशा आपको यहाँ पे एक धोखे की एनर्जी में रखा, बहुत कुछ हाइड किया आपसे, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। जब आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, जब आपको किसी अच्छी पार्टनर की ज़रूरत थी, उन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट नहीं किया, कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बहुत ब्लैकनेस की एनर्जी है। आपने हमेशा उनके साथ में स्ट्रेंथ रखा, आपने हमेशा उनको प्रायोरिटी दी, आपने हमेशा उनके लिए बहुत कुछ चीज़ें की, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उनकी तरफ से आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिली, और इसी की वजह से है ना वो अभी अपने लाइफ में स्टक है। अभी ये जो सिचुएशन है ना उनके साथ में अभी चल रही है कि वो किसी के हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन वो उनको मिल नहीं रहे हैं। देखिए, हैंग एनर्जी है, बहुत ही स्टक है वो अभी अपनी लाइफ में, क्योंकि जहाँ पे उनको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना था, जहाँ पे आप उनके लिए लॉयल थे, तो उन्होंने आपकी कदर नहीं की, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या है, तो अभी वो सर्च कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि आगे क्या करें, कैसे आगे बढ़े, कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या हो रहा है ये हमारी लाइफ में, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। बस क्या क्या क्यों कैसे, ये वाले सवाल उनके माइंड में हमेशा रहते हैं, इसी का जवाब वो ढूंढने में अभी लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स निकल के आए हैं। आप अपने एनर्जी वाइज इस रीडिंग को ले लेना, ठीक है। और 2 मैसेजेस ले लेती हूँ। देखिए, आप
आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत कीजिए, इनसिक्योर मत फील कीजिए, क्योंकि जो पास्ट था वो पास्ट ही रहेगा। उसको अगर वो आपके लिए सही है, जो डिप्लोमेटिक पर्सन था आपके लिए जो सही नहीं था, उनके साथ में आपको आगे नहीं बढ़ना है। वाइज डिसीजन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। ये किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत बैलेंस रहती है और वो हार्ट से ज़्यादा हेड से काम लेने वाली एनर्जी होती है। मतलब कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा छिपाते हैं, अपने हेड से मतलब कि अपने थॉट्स से काम लेते हैं। उनको पता रहता है कि इमोशंस की वजह से एक बार फंस चुके हैं, दूसरी बार इमोशंस की वजह से नहीं फंसना है। तो वो अब क्या करेंगे, वो अब ये करेंगे कि अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ धोखे मिले हैं, जिस जिस चीज़ की तरफ से धोखे मिले, जैसे जैसे पर्सन ने धोखे दिए हैं, वैसे वैसे पर्सन की वैसे वैसे पर्सन को वो अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। जो लेसन्स आपने सीखे हैं, वो लेसन्स ये वाले जो पर्सन होते हैं किंग ऑफ कप्स के, तो वो लेसन्स को याद रखते हैं और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहते हैं लोगों से, वाइज डिसीजन लेते हैं, इमोशनली ये बहुत बैलेंस रहते हैं। अभी वो इमोशंस में बहते नहीं हैं, ठीक है। तो ये वाले निर्णय आपको लेना है। अगर आपका पास्ट का पर्सन सही था तो ही आपको उनकी तरफ जाना है, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं होना है, अदरवाइज इनसिक्योरिटी में नहीं रहना है, खुद को इनसिक्योर नहीं करना है, खुद को कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाली आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। अभी हम देख लेते हैं आपके पास्ट के पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आप इन मैसेजेस को अपने अपने ग्रुप के अनुसार ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप निकल के आए हैं। रीडिंग को फिर से सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो। मैंने तो अपनी तरफ से क्लैरिटी से आपको मैं सभी मैसेजेस अच्छी तरीके से बताऊं ये कोशिश की है, ठीक है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पास्ट पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। उन्होंने आपको छोड़ा है क्योंकि आपका कंप्लेनिंग नेचर उनको पसंद नहीं था। यू आर माई स्ट्रेंथ। और ये मैसेज है ना उन लोगों के लिए है जो अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि आपने कंप्लेंट की थी अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी, और उन्हें वो कंप्लेंट पसंद नहीं थी, उनको सुधरना ही नहीं था। तो ये वाला मुझे मैसेज, ये जो आपके ग्रुप है, जो ग्रुप आगे बढ़ रहा है, जो न्याय मांग रहा है अपनी लाइफ में, दूसरे पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो आपके पार्टनर ने आपको इसीलिए छोड़ा कि आपका कंप्लेनिंग नेचर है। और इन लोगों के लिए भी है कि आपने भी थोड़ा सा कंप्लेनिंग किया था। जो अपने पास्ट पर्सन को वापस अपने लाइफ में चाहते हैं, तो आपके पर्सन आपसे मैं कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा मतलब कि कभी कभी भी सही, लेकिन बहुत कंप्लेन की है उनके लिए, उनके बारे में, तो इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ा है। लेकिन फिर भी आपके जो पास्ट पर्सन है, जो व्यूवर्स मेरे उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैसेज है यू आर माई स्ट्रेंथ। आपके पर्सन आपको अभी भी अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। और आपके जो पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, जिनको आपके पास्ट के पर्सन जो आप अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, तो वो अभी गिल्ट फील कर रहे हैं आपके ऊपर उन्होंने डाउट किया इसलिए। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। ये आप ही के लिए मैसेज है जो अपने पास्ट के पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, कि वो आपको कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ आपके बिना वर्थलेस है। आई फील द सेम फॉर यू। और जहाँ तक ये मैसेज मुझे दोनों के लिए मिल रहा है कि आपके जो पास्ट के पर्सन हैं, वो जैसे आप उनके लिए अभी फील करते हो कि आप मुझसे दूर ही रहो, तो आपके पास्ट के पर्सन भी आपके लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि
वो भी आपसे दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। और जो अपनी लाइफ में अपने पर्सन को लाना चाहते हैं, पास्ट पर्सन को, तो इनके लिए है कि वो भी आपको अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे आई थिंक यहाँ पे ग्रुप बनाना चाहिए था ऑलरेडी, लेकिन नहीं बना पाई, तो ठीक है, वैसे ही मैं आप लोगों को मैसेज डिलीवर कर लेती हूँ। यू टच्ड माई हार्ट। आपके जो पास्ट के पर्सन हैं जिनको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो उनका ये कहना है कि आपने उनके हार्ट को टच किया है, इसीलिए वो किसी और की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो आप ही की तरफ आना चाह रहे हैं। आई फील वी आर मेड फॉर इच अदर। और आपके पास्ट के पर्सन आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जैसे कि आप भी उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पास्ट लाइफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस रीडिंग के लिए, आपके पास्ट के पर्सन के लिए, वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप्स निकल के आए हैं, तो आप अपने ग्रुप वाइज अपने मैसेजेस को ले लेना, और जो दूसरे मैसेजेस रहेंगे वो ग्रुप 2 के लिए रखना। क्या मैसेज है पास्ट से मेरे व्यूअर्स के लिए? सेंट। You were sent in previous life. Your life purpose is to spread awareness and wisdom in world. और जो लोग यहाँ पे अपने पास्ट को भूलकर, अपने पास्ट पर्सन को भूलकर न्यू पर्सन के खोज में हो, या फिर न्यू पर्सन आपके लाइफ में है, या फिर ऐसा है कि किसी न्यू पर्सन को सीख कर रहे हो कि आपकी लाइफ में एंट्री देने वाले हो, या फिर एंट्री आपने दी है, न्यू पर्सन के साथ में आप अपनी फैमिली देख रहे हो, जस्टिस चाह रहे हो यूनिवर्स से कि न्यू पर्सन के साथ में ही आपकी लाइफ बने, पास्ट पर्सन को आप भूलना चाहते हो, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आप पास्ट लाइफ में आप एक संत की एनर्जी में थे, जहाँ पे आपने प्रीवियस लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, और अभी इस लाइफ में आप है ना अवेयरनेस की एनर्जी में आए हुए हो, और आपको पता है कि एक्चुअल में विजडम क्या है, आपको पता है कि एक्चुअल में ये वर्ल्ड क्यों बना है, आपको पता है कि आप कौन हो, आपको ये पता है कि आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, किसके साथ में बढ़ना है, सारा कुछ अवेयरनेस अभी आपको मिल चुका है। और अभी आप पास्ट पर्सन को पूरी तरीके से भूलकर प्रेजेंट की तरफ जा रहे हो, फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, और आप में वो विजडम है कि अपनी भी लाइफ को बनाए, और अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों की लाइफ को और आप अच्छी तरीके से आप उनको सलाह दे सकते हो। तो आप एक संत की एनर्जी में हो अभी, ये आपके लिए मैसेज है। मनी स्ट्रगल। प्रीवियस स्ट्रगल्स विथ पॉवर्टी में लिंगर इन योर सबकॉन्शियस, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फुल्ली एम्ब्रेस एबंडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन दिस लाइफ टाइम। जब आप अपने पास्ट पर्सन के साथ में थे, तब आपने मनी की बहुत स्ट्रगल देखी है। हो सकता है कि मनी की स्ट्रगल ना भी देखी हो, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल देखी है, पॉवर्टी देखी है। तो अभी आपको सबकॉन्शियसली आप उस चीज़ को अभी अगर भुला नहीं पा रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है। तो अगर आप ये नहीं भुलाओगे, तो आपकी अभी के लाइफ के लिए ये डिफ़िकल्ट होगा कि पूरी तरीके से आप अबेंडेंस में आने के लिए थोड़ा सा आप ब्लॉकेजेस बन सकते हो। आप खुद के ही माइंडसेट आपके लिए ब्लॉकेजेस बन सकता है। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लाने के लिए, लाइफ टाइम के लिए लाने के लिए इन स्ट्रगल्स को याद रखिए, और उसमें से जो कुछ भी आपने लेसन्स लिए हैं, उन लेसन्स को थोड़ा सा देखिए क्या है, कैसे थे एक्सपीरियंसेस, उसमें से आपने क्या सीखा है। और इन मनी के स्ट्रगल को आप भूल जाइए, थोड़ा सा इसको है ना हील कीजिए, ठीक है। तो ये 2 मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। मैं इन कार्ड से भी देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, लेकिन कौन से वाले ग्रुप के लिए आ रहे हैं वो भी देखेंगे। वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। देखिए आपके
जो पर्सन, जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, अपने लाइफ में अपने पास्ट पर्सन को लाना चाहते हैं, आपके लिए है मैसेज कि वो अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और कार्मिक रिलेशनशिप, रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। देखिए, जो लोग अपने पास्ट पर्सन को भूल चुके हैं, अपने न्यू पर्सन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपके कार्मिक पर्सन थे, कार्मिक रिलेशनशिप थी, और इसीलिए आपको बहुत सारे ट्रिगर्स उसमें मिले हैं, और फिर भी उसमें से आप बाहर निकले हो। तो इन सब ट्रिगर्स को लेट गो करो, उन पर्सन को लेट गो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप था आपका। कार्मिक लोग थे ये आपके लाइफ में, और जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ झेला भी है, बहुत ट्रिगर्स आपको मिले हैं। तो उन ट्रिगर्स को अब आपको लेट गो करना है। वो ट्रिगर्स अभी भी आपको अपने माइंड में, अपनी जहन में, आपकी इमोशंस में नहीं रखने हैं, अपने थॉट्स में उन ट्रिगर्स को नहीं रखना है। हील कीजिए अपने ट्रिगर्स को, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं? शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो लोग अपने पास्ट पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बोला जा रहा है एक शॉकिंग समय ऐसा आएगा जहाँ पे सडनली कुछ चेंज होगा और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ सकता है। सरप्राइजिंगली वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। गर्ल विथ स्नेक, चार्म्ड एंड यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज। तो ये मैसेज मुझे उन पर्सन के लिए मिल रहा है जो अभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने न्यू पार्टनर के साथ में, या फिर सोच विचार कर रहे हो नए पर्सन के साथ में आगे बढ़ने के लिए। तो आपको ये बोला जा रहा है, आप एक सेफ बाउंड्रीज बनाइए आपके इर्द गिर्द, कि पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में ना आए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही थी कि पास्ट के पर्सन आपसे कुछ फेवर चाहते हैं। वो आपसे कुछ चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ है, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो अपना फेवर लेने के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं और फिर से आपको डस सकते हैं स्नेक बनकर, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही क्लियरली दोनों भी ग्रुप क्लियर कट मैसेजेस यहाँ पे रिसीव कर रहे हो। प्लीज़ आप थोड़ा सा समझिए मैसेजेस को, डेप्थ को, है ना। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जर्व्ड, वन साइडेड। और ये आप ही के लिए मैसेज है जो लोग अपनी पास्ट पर्सन को भूलकर अपने न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये सारे नार्सिसिस्ट लोग थे जो आपके लाइफ में आपकी एनर्जी को सक कर रहे थे। आपकी एनर्जी को उन्होंने ड्रेन करके रखा था, आपके माइंड सेट को ब्लॉक करके रखा था। लव बॉम्बिंग आपके ऊपर की है, मतलब कि झूठा लव आपको दिखाया है और पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिए हैं आपकी एनर्जी को, ठीक है। तो ये जो था आपके साथ में, ये वन साइडेड लव था आपका। आप ही अकेले उनको प्यार किए जा रहे थे और वो नार्सिसिस्ट आपसे लिए ही जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको दूरियां बना के रखनी है। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। तो ये दोनों ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैसेजेस है कि आप दोनों के लाइफ में लाइट हार्टेड एनर्जी आ रही है। आपके लिए ये एक स्पेसिफिक मुझे मैसेज मिल रहा है, जो मेरे व्यूवर्स अपने पास्ट पर्सन को फिर से अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो ना। आपको लग रहा है कि वही पर्सन आपके लिए सही थे और आपके पास्ट के पर्सन भी आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। तो ये आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप लाइट हार्टेड रहिए, अडेप्ट कीजिए, लेकिन अपने हिसाब से ही। अगर आपको लगता है इन पर्सन के साथ में आगे बढ़ना है तो ही आपको बढ़ना है, नहीं तो अगर आप चाहते हो आगे नहीं बढ़ना है मुझे इन पर्सन के साथ में, तो भी आप उनको मना कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान बना रहे हैं जो कि एक
न्यू चेंज को आपकी लाइफ में लेकर आएगा, न्यू थिंग्स को अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में लेकर आएगा और आपको हील करेगा। ठीक है, तो आप उन पास्ट पर्सन के साथ में नहीं रहे तो भी आपका कुछ यहाँ पे बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो पर्सन अपने न्यू पर्सन के साथ में लाइफ बिताना चाह रहे हो, उनको ऑलरेडी आपकी जो एनर्जी है लाइट की जा रही है और आपको एक अपकमिंग वक्त में है ना, आप एक लाइट भी फील करोगे और हील भी फील करोगे। ठीक है, शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। देखिए दोनों के लिए मैसेज है, दोनों ग्रुप्स के लिए मैसेज है कि कटिंग टाइज, अगर आप इन पास्ट पर्सन के साथ में टाइज पूरी तरीके से कट करना चाहते हो तो आप कट कर सकते हो, क्योंकि यही आपके लिए सही रहेगा। क्यों नहीं तो ये है ना, आपको फिर से आपकी जो शिप है आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि ये टाइज जो है ये बांध के रखा है ना इस शिप को। तो इनको कॉर्ड को कट करेंगे आप, तभी आपकी शिप, तभी आप अपने सफ़र पर आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आपके पास्ट के पर्सन में थोड़ी भी नार्सिसिस्ट एनर्जी थी तो आप उनको भूलकर आगे बढ़ सकते हो। उन टाइज को, उन कॉर्ड्स को कट करना ही आपके लिए ज़रूरी रहेगा, तभी आप मूव ऑन करोगे। और न्यू जो आपके लिए न्यू अराइविंग है, न्यू चीज़ें आ रही हैं जो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगी, वो आपको रिसीव होंगी, तभी रिसीव होंगी, तभी आप मूव ऑन कर पाओगे। नहीं तो इन कॉर्ड्स के साथ आप दोनों भी ग्रुप ऑफ पीपल इन कॉर्ड्स के साथ आप अपनी एनर्जी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो आप दोनों को भी अपने पास्ट पर्सन के साथ में जो आपके कॉर्ड्स बने हैं उनको कट करने की ज़रूरत है। तो दोनों भी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैसेजेस मिले हैं, सही से मैंने शायद से डिलीवर किए हैं। प्लीज़ आप रीडिंग को ठीक से समझिए और अपने अपनी लाइफ में सही निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आपको चाहिए तो हीलिंग्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग कितनी लोगों को, कितनी % रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये फील होता है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाई हूँ रीडिंग के द्वारा। और जब आप रीडिंग को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को और कमेंट्स करते हो, तब आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक फैमिली भी बन जाती है इसके हिसाब से। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करते रहिए। और हीलिंग अगर किसी चीज़ में चाहिए, जैसे कि ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए हीलिंग है, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग है, कॉर्ड कटिंग के लिए भी हीलिंग हो सकती है, और जिसमें से आपके सारे पुराने कॉर्ड्स जो आपको दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, सारे जो पास्ट पर्सन है, जो आपके कार्मिक लोग हैं, उनसे आपकी कटिंग हो जाएगी कॉर्ड्स की, और वो आपके लाइफ से चले जाएंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे तैयार हो सकते हो। और ऐसे ही और भी बहुत कुछ आपके लाइफ में आप जो आपको रिसीव करना है, जो आपके मैनिफेस्टेशंस है, उनको पूरा करने के लिए हीलिंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, फाइनेंसेस की हीलिंग्स होती हैं, तो शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसके लिए हीलिंग दे सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों की, उनके लिए हीलिंग्स दे सकते हैं। तो हीलिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे अगर रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वो रीडिंग लेकर आ सकती हूँ, लेकिन कलेक्टिव्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।